हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्वागत करता है। चलिए हम लोग अब आगे की बात करते हैं कि इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। इसका लेक्चर 1 अवेलेबल है। एक बार अगर रिवाइज आपने नहीं किया है तो प्लीज जाकर लेक्चर 1 आप फिर से देख लीजिएगा, फिर इस लेक्चर पर आइएगा। हम लोग लास्ट क्लास में बात किए थे व्हाट इज लिविंग। लिविंग क्या होता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं लिविंग्स के। अब कैरेक्टरिस्टिक कैसे पता चले, तो नॉन डिफाइनिंग और डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। तो ये कौन कौन से थे, इनके बारे में भी हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे। जब हमें पता चल गया लिविंग क्या है, तो उसके बाद इनके टेक्सोनॉमी की जरूरत पड़ी। टेक्सोनॉमी भी दो तरीके से हुआ, वर्नाकुलर एंड साइंटिफिक। तो हम लोग लास्ट क्लास में वर्नाकुलर टेक्सोनॉमी तो देख लिए थे। इस क्लास में देखेंगे साइंटिफिक टेक्सोनॉमी। साइंटिफिक टेक्सोनॉमी, और इसमें बात हम किसकी करेंगे, तो वापस से आइडेंटिफिकेशन की, नॉमेनक्लेचर की एंड क्लासिफिकेशन की। और लास्ट में उनके एग्जांपल्स भी देखा जाएगा हायरार्किकल सीरीज के। हायरार्किकल सीरीज किसके बेसिस पे बनता है, तो टेक्सोनॉमिकल सीरीज ही है। तो इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग पेन कॉपी किताब लेकर बैठिए। बुक नहीं भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट पेन और कॉपी लेकर बैठिए, क्योंकि नोट डाउन नहीं करोगे तो भाई बायो है ये। जितनी तेजी से आएगा उतनी तेजी से साफ भी हो जाएगा। तो प्लीज आप लोग नोट डाउन करते हुए आगे की तरफ बढ़िए। और अभी तो चैप्टर का शुरुआत है, अभी 11th का तो पहला चैप्टर आप पढ़ रहे हैं। अभी से लापरवाही करेंगे तो फिर आगे क्या करेंगे। तो प्लीज आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी लापरवाही अभी से ही ना करें, अदरवाइज आपको ही आगे प्रॉब्लम फेस करना होगा। इसी के साथ चलिए हम लोग आगे की लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हम लोग किसकी बात कर रहे थे, टेक्सोनॉमी की। आज कौन कैसा है टेक्सोनॉमी देखेंगे, साइंटिफिक टेक्सोनॉमी, या इसी को एक्चुअल में टेक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वर्नाकुलर की हम बात करते ही नहीं है। वर्नाकुलर में हम सिर्फ बेसिकली वर्नाकुलर नेमिंग की बात कर लेते हैं, जबकि पूरा का पूरा सिस्टम ही वर्नाकुलर था, पूरा का पूरी टेक्सोनॉमी ही वर्नाकुलर थी। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं साइंटिफिक टेक्सोनॉमी की। साइंटिफिक टेक्सोनॉमी या टेक्सोनॉमी, अब साइंटिफिक बार बार नहीं यूज करेंगे हम लोग, टेक्सोनॉमी ही समझेंगे। तो टेक्सोनॉमी का मीन्स क्या होता है, ये किस चीज पे बेस्ड है साइंटिफिक टेक्सोनॉमी। तो साइंटिफिक टेक्सोनॉमी बेसिकली बेस्ड होता है सिस्टमैटिक्स पे। किस पे, सिस्टमैटिक्स पे। व्हाट इज सिस्टमैटिक्स, तो सिस्टमैटिक क्या होता है, तो सिस्टमैटिक एक डायवर्सिटी ऑर्डर है। क्या है, डायवर्सिटी ऑर्डर। दूसरा क्या है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है। डायवर्सिटी ऑर्डर का मतलब क्या होता है, चलिए लिख लेते हैं तो फिर बात करते हैं। इट इज द साइंस, it is the science that deals with diversity order
that deals with diversity order as well phylogenetic relationship. Phylogenetic relationship. ये डाइवर्सिटी ऑर्डर क्या होता है? तो डाइवर्सिटी ऑर्डर का मतलब है कि कौन किससे कितना वेरी करता है, कौन किससे कितना सिमिलरिटी शो करता है। इसी चीज के इंडिकेशन को क्या बोलते हैं हम? डाइवर्सिटी ऑर्डर। लेकिन जो मोर साइंटिफिक है, मोर साइंटिफिक इज द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इसी वजह से तो ये मोर साइंटिफिक है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में हम क्या पढ़ते हैं? तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म पहले आया है, कौन सा ऑर्गेनिज्म उसके बाद आया है, कौन सा ऑर्गेनिज्म उसके बाद आया है। मीन्स दैट इनका ओरिएंटेशन ऑर्डर क्या है। अब कैसे ये पता करते हैं हम? तो ये पता करने के लिए हम उनकी डिटेल स्टडी करते हैं, इवन मॉलिक्यूलर स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चरल स्टडी करते हैं, बायोकेमिकल स्टडी करते हैं, तब जाके साइटोलॉजिकल स्टडी करते हैं। तब हमें पता चलता है कि किस ऑर्गेनिज्म का ओरिएंटेशन पहले हुआ है, किसका बाद में हुआ है, कौन किससे कितना सिमिलर है, कौन किससे कितना डिसिमिलर है। इस बेसिस पे जाकर उनका क्या किया जाता है? आइडेंटिफिकेशन। क्या किया जाता है? आइडेंटिफिकेशन। तो हो गया ना आइडेंटिफिकेशन का तरीका साइंटिफिक। अब हम जनरली सिर्फ देख के मात्र ही तो कर नहीं ले रहे हैं, अब तो पूरा का पूरा प्रोसेस इन्वॉल्व है उसके पीछे, आइडेंटिफिकेशन के पीछे। इसलिए इसको हम साइंटिफिक टेक्सोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? साइंटिफिक टेक्सोनॉमी। अब ठीक है, चलो आइडेंटिफिकेशन तो हो गया, फिर से जरूरत पड़ी हमें किसकी? नेमिंग की। नेमिंग हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, लेकिन वही जनरल आइडेंटिफिकेशन था तो नाम भी जनरली पड़ेगा। अब ये साइंटिफिक आइडेंटिफिकेशन है तो जाहिर सी बात है कि नाम भी साइंटिफिक तरीके से पड़ेगा। तो नेक्स्ट टेक्सोनॉमी में हम क्या पढ़ते हैं? नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर। तो नेक्स्ट बात करने वाले हम नॉमेनक्लेचर की। एक बार इसमें से कुछ नोट डाउन आपको करना है तो कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए, मोस्टली वही लिए होंगे आप। देखिए, साइंटिफिक नेमिंग जैसा कुछ होना भी चाहिए, और इसके लिए हमारे पास एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेट ऑफ प्रिंसिपल। नाम कैसे करें? साइंटिफिक वे में करें, और इसके लिए क्या होना चाहिए? हमारे पास प्रिंसिपल होना चाहिए। तो इस नॉमेनक्लेचर वर्ड और प्रिंसिपल वर्ड का डिस्कशन सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने किया था अपनी बुक में, और उस बुक का नाम था पिनेक्स। क्या नाम था? पिनेक्स। तो ऑर्गेनिज्म का क्या होना चाहिए? नाम होना चाहिए। यह नाम किस बेसिस पे होना चाहिए? तो प्रिंसिपल्स के बेसिस पे होना चाहिए। सिर्फ इन दोनों वर्ड्स का डिस्कशन किस बुक में किया गया था? पिनेक्स बुक में किया गया था। और ये पिनेक्स बुक किसने लिखा था? तो ये पिनेक्स बुक लिखा था कैस्पर बोहीम ने। कैस्पर बोहीम। कब लिखा था? 1623 में।
उसी समय इन्होंने बता दिया था कि नेमिंग जैसी कोई चीज होनी चाहिए और उसके लिए प्रिंसिपल्स डिसाइडेड होने चाहिए। लेकिन प्रिंसिपल्स के बारे में इन्होंने बात नहीं की थी। होने चाहिए प्रिंसिपल्स, बट क्या प्रिंसिपल होने चाहिए इनके बारे में इन्होंने कोई भी आइडिया नहीं दिया था। और ये आइडिया ऑलमोस्ट 100 साल के बाद, इवन 100 साल से ज्यादा, 100 साल के बाद एक दूसरे बुक में मिला, और सिर्फ आइडिया नहीं मिला बल्कि पूरा का पूरा प्रिंसिपल मिला। और उस बुक का नाम फिलोसफिका बोटानिका, फिलोसफिका बोटानिका। कब लिखा गया था ये? तो 1751 में। ईयर का डिफरेंस देख लीजिए, लगभग 125 ईयर से भी ज्यादा का गैप है। इतने गैप के बाद प्रिंसिपल आया। और किसने दिया था ये प्रिंसिपल? तो ये प्रिंसिपल दिया था कैरोलस लीनस ने। कैरोलस लीनियस ने। और जिस प्रिंसिपल के बारे में इन्होंने बात की थी, उसी प्रिंसिपल के बेसिस पे इन्होंने ऑर्गेनिजम्स का नेमिंग करना भी शुरू किया। उसी प्रिंसिपल्स पे इन्होंने ऑर्गेनिज्म का नेमिंग करना भी शुरू किया। इवन 2 किताब भी लिख दी ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, सिर्फ नाम के ऊपर। इतने नाम डिस्कवर किए इन्होंने, और उन सारे नाम्स को 2 डिफरेंट बुक्स में लिखा। और एक बुक थी इनकी प्लांट के नेमिंग से रिलेटेड, दूसरी बुक थी एनिमल के नेमिंग से रिलेटेड। इस प्रिंसिपल्स के बेसिस पे उन्होंने जितने भी प्लांट्स पाए गए थे वर्ल्ड में, जिनका नॉमेनक्लेचर हो सका था उनसे, उन सब को मेंशन किया किसमें? एक बुक में। और उसी तरह से प्लांट को भी ऐसे ही मेंशन किया। इन दोनों बुक का नाम क्या है? तो इन दोनों बुक का नाम है स्पीसीज प्लांटेरम, स्पीसीज प्लांटेरम, और दूसरा कौन सा बुक था? तो इनकी दूसरी बुक है सिस्टेमा नेचुरी। कौन सी है? सिस्टेमा नेचुरी। स्पीसीज प्लांटेरम में किसका नॉमेनक्लेचर है या किसका नाम है? तो प्लांट का, रिलेटेड विथ प्लांट। और सिस्टेमा नेचुरी इज रिलेटेड विथ एनिमल्स। रिलेटेड विथ एनिमल्स। तो ये बुक्स का नाम आप याद रखिएगा, पिनैक्स, फिलोसफिका बोटानिका, स्पीसीज प्लांटेरम, सिस्टेमा नेचुरी। ईयर याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी याद रख सकते हैं तो भी कोई बात नहीं। लेकिन एक बार हम इन दोनों का भी ईयर लिख देते हैं कि ये दोनों बुक कब आई थी। तो स्पीसीज प्लांटेरम आई थी 1753 में, और सिस्टेमा नेचुरी आई थी 1758 में। मतलब प्रिंसिपल देने के कुछ ही टाइम के बाद दोनों बुक आ गई थी। तो चलिए इनके नॉमेनक्लेचर का बेसिस क्या था इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। कौन से सेट ऑफ प्रिंसिपल्स थे, वो प्रिंसिपल्स क्या थे, और कैसे इन्होंने नेमिंग की थी। तो चलिए हम नॉमेनक्लेचर का प्रिंसिपल पढ़ेंगे, फिर पता चली जाएगा हमें कि नहीं ऑर्गेनिज्म का नाम कैसे पड़ता है। अभी तो सिर्फ आपको यह पता चला कि इसकी बात किसने की थी, इसका प्रिंसिपल किसने लाया था, और किस बुक में किसको नोट डाउन किया, किसमें प्लांट को, किसमें एनिमल्स को। अब क्या देखेंगे हम लोग कि ये प्रिंसिपल्स क्या थे, कैसे नेमिंग की जाती है, साइंटिफिक नेमिंग किस तरह से की जाती है। वर्नाकुलर नेमिंग तो हम लोग सभी जानते हैं कि किसी को कैसे भी नाम दिख के रख देते हैं, लेकिन साइंटिफिक तरीके से कैसे नेमिंग की जाती है, क्या प्रिंसिपल्स थे, इसके लिए हम देखेंगे आगे। चलिए एक बार इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करें।
तो नॉमेनक्लेचर वर्ड जो आया, नॉमेनक्लेचर वर्ड के लिए क्या डिसाइड किए गए प्रिंसिपल्स, किस बुक में प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं? तो फिलोसफिका बोटानिका में ये प्रिंसिपल्स क्या हैं? तो सबसे पहला प्रिंसिपल, नेमिंग शुड बी इन लैटिन। किसमें होना चाहिए ये? हर चीज के पीछे रीजन है। नेमिंग या नेम शुड बी इन लैटिन लैंग्वेज। क्यों लैटिन में नाम रखा गया इनका? इसलिए कि ये साइंटिस्ट इंडिया से तो रिलेट करते नहीं थे, यूरोपियन साइंटिस्ट थे, और वहां पे लैटिन वर्ड यूरोप में बोली जाती थी, मोस्टली रोम में बोली जाती थी लैटिन वर्ड, सॉरी लैटिन लैंग्वेज। और वो ये लैंग्वेज तब तक डेड हो चुकी थी। डेड का मतलब है कि इन प्रैक्टिस नहीं थी। जैसे हम लोग यहां भी पहले बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती थी, लेकिन आज के टाइम पे मोस्टली हिंदी इन प्रैक्टिस है। उसी तरह से यूरोप में, खास करके रोम में, कौन सा लैंग्वेज बोला जाता था पहले? तो लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज बोला जाता था, लेकिन अब ये प्रैक्टिस में नहीं थे। जब प्रैक्टिस में नहीं थे मींस दैट कि इसमें चेंजेस होने के चांसेस भी बहुत कम है, इवन ना के बराबर है। तो जो वर्ड इसके हैं वो स्पेसिफाइड वर्ड है, इसमें फ्यूचर में कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं, इसलिए इन्होंने इस लैंग्वेज का यूज किया, लैटिन लैंग्वेज का। और इस बेसिस पे इन्होंने टू वर्ड नेमिंग की बात की। टू वर्ड नेमिंग, जैसे मोस्टली हमारे नेमिंग में क्या होता है कि हमारा पहले नाम होता है, फिर सरनेम होता है, या फिर कोई और टाइटल होता है। उसी तरह से इन्होंने ऑर्गेनिजम्स की भी नेमिंग कुछ वैसे ही की। और इन दोनों चीजों के लिए उन्होंने क्या डिसाइड किया? एक जीनस, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट्स। आप स्पीसीज समझ सकते हैं, अगर नहीं समझते हैं तो अभी इनकी बात हम तो आगे करेंगे ही। स्पेसिफिक एपिथेट्स, जीनस एंड स्पेसिफिक एपिथेट्स, ये दो वर्ड्स हैं। अब जीनस क्या होता है, स्पेसिफिक एपिथेट्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम आगे देखेंगे। लेकिन जान लीजिए कि यही दो बेसिस थे, यही दो वर्ड्स थे जिस बेसिस पे नाम पड़ रहा था। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है? जब इनकी नेमिंग हम करेंगे तो इसको हम फर्स्ट से इंडिकेट करते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। जब हम फर्स्ट की नेमिंग करेंगे तो फर्स्ट का जो फर्स्ट अल्फाबेट होगा, मीन्स दैट फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ जीनस विल बी कैपिटल। क्या होगा? कैपिटल। उसी तरह से जब हम स्पेसिफिक एपिथेट्स की बात करेंगे, क्योंकि जीनस के बाद क्या लिखना है? स्पेसिफिक एपिथेट। स्पेसिफिक एपिथेट की जब बात करेंगे तो इसका भी फर्स्ट अल्फाबेट, फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ स्पेसिफिक एपिथेट इज स्मॉल। जीनस का पहला लेटर हम कैपिटल लिखेंगे और स्पीसीज का पहला लेटर स्मॉल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? स्मॉल लिखेंगे। सब चीजें नोट डाउन करिए, ये प्रिंसिपल से याद नहीं रहने वाली है जब तक कि आप 2 बार 3 बार रिवाइज नहीं करोगे। ठीक है, चलो तो इतना नोट डाउन करिए, फिर आगे बात करते हैं।
नेक्स्ट क्या था? अब हो सकता है कि ये जो दोनों नाम है या तो ये प्रिंटेड हो या हैंड रिटेन हो। अगर ये प्रिंटेड हुए तो ये इटैलिक्स में प्रिंट होंगे। इफ इट इज प्रिंटेड, it will be in italics। सॉरी, विल नहीं, शुड लगा दीजिए, ये 100% श्योर है। इट शुड बी इन इटैलिक्स। अब अगर हैंड रिटन है तो हैंड रिटन तो हम इटैलिक्स में लिख नहीं पाएंगे। हो सकता है कि कुछ लोग लिख लें, लेकिन सभी लोग तो लिख नहीं पाएंगे। तो इफ इट इज हैंड रिटन, हैंड रिटन, it should be underlined, it should be underlined। कैसे अंडरलाइन? तो कंटिन्यूअस नहीं, डिसकंटिन्यूअस वे में। तो जीनस एंड स्पेसिफिक एपिथेट सेपरेटली, सेपरेटली। If it is handwritten, it should be underlined. Genus and specific epithets separately means that एक साथ नहीं। इसको हम एग्जांपल लेकर समझते हैं। जैसे हम बात कर लें मैंगो की नेमिंग की। मैंगो साइंटिफिक नेम इसका क्या है? एक हो गया इसका जीनस, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट। तो जीनस क्या होता है मैंगो का? मैंगीफेरा। स्पेसिफिक एपिथेट इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका। तो मैंगीफेरा इंडिका में हमने देखिए एम को क्या लिखा? कैपिटल। और इंडिका में आई को क्या लिखा? स्मॉल। यही तो बोल रहा था प्रिंसिपल। और दोनों ही वर्ड को हमने सेपरेटली अंडरलाइन किया। दोनों ही वर्ड को कैसे अंडरलाइन किया? सेपरेटली। तो यही बेसिकली क्या है? प्रिंसिपल्स है। किसके? नॉमेनक्लेचर के। अब ये टू वर्ड नॉमेनक्लेचर है, इसी वजह से इस नॉमेनक्लेचर को हम बोलते हैं क्या? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ये मोस्ट एक्सेप्टेड वे ऑफ नॉमेनक्लेचर है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो नेमिंग कैसे लिखी जाती है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अंडर, ये आई थिंक आपको पता चल गया। चलिए इसको भी नोट डाउन करिए। अब बात आई कि क्या बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अलावा कोई और सिस्टम नहीं दिया गया था नॉमेनक्लेचर का? तो दिया गया था। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अलावा हम ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर की भी बात करते हैं, लेकिन ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर अंडर प्रैक्टिस नहीं है हमारे। चीजें जानते हैं बट अंडर प्रैक्टिस नहीं है। तो इस ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर में किन किन चीजों की बात करते हैं? तो दो तो यही है, स्पेसिफिक एपिथेट्स एंड जीनस, सॉरी जीनस एंड स्पेसिफिक एपिथेट। एक और चीज इसके साथ जुड़ जाती है, दैट इज सब स्पीसीज या फिर ऑथर नेम। जिस साइंटिस्ट ने लिखा है या बताया है किसी ऑर्गेनिज्म का नाम, या तो हम उस साइंटिस्ट का नाम ही मेंशन कर देते हैं, या फिर सब स्पीसीज अगर रिलेट कर रहा है कोई उससे, तो उस सब स्पीसीज का नाम मेंशन करेंगे। ये चीजें सुन के आप नहीं समझ पा रहे होगे, चलिए हम इसके बारे में भी लिख के देखते हैं। तो चलिए इसके बाद हम बात करेंगे ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर की।
ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर में किन किन चीजों का यूज होता है? तो सबसे पहले जीनस, स्पेसिफिक एपिथेट, एपिथेट्स प्लस सब स्पीसीज या फिर ऑथर नेम। ऑथर नेम, चलिए हम लिख के देखेंगे इसको। ये दोनों आपका मोस्टली पीछे बात किए थे कि कैसा होना चाहिए, लैटिन में होना चाहिए, लेकिन ये लैटिन में नहीं होता, ये बेसिकली रोमन होता है। ये रोमन लैंग्वेज को फॉलो करता है, या बेसिकली हम इंग्लिश बोल सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज को फॉलो करेगा। या हो सकता है कि नॉट डिटरमाइंड हो, ये 100% एश्योरेंस नहीं दे रहा है कि हमेशा रोमन ही होगा, बट देखा गया है या तो रोमन होगा या दूसरे वे में आप ये कह सकते हैं नॉट डिटरमाइंड। लेकिन ये दोनों फिक्स हैं कि लैटिन ही होंगे। एग्जाम्पल, जैसे मैंगो, पीछे हम बात मैंगो की किए थे, तो मैंगो को ही लेकर चलते हैं। तो मैंगो का नाम था मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका, ये दोनों तो जीनस और स्पीसीज हो गए। इनका सब स्पीसीज क्या होगा? तो इनके सब स्पीसीज की बात नहीं की जाती है, इनके नाम में ऑथर के नेम जुड़ जाता है। तो इसका नेमिंग किया था कैरोलस लिनस ने, इस वजह से इनके लास्ट में लिख दिया जाता है लिन। मैंगीफेरा इंडिका लिन या लिनस, तो ऑथर नेम जुड़ गया ना लास्ट में। और ये 3 वर्ड नेमिंग हो गया कि नहीं हो गया? मैंगीफेरा इंडिका, सॉरी मैंगीफेरा इंडिका एंड लिन। बात ह्यूमन बींग की करें तो ह्यूमन बींग अगर ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर के थ्रू नेमिंग की जाए तो ह्यूमन बींग का नाम क्या होगा? होमो सेपियंस सेपियंस। होमो सेपियंस, सेपियंस, सेपियंस भी हमारा क्या है? जैसे स्पीसीज भी सेपियंस है, उसी तरह से सब स्पीसीज भी हमारा क्या है? सेपियंस। ये है सब स्पीसीज, और ये है स्पीसीज, और ये है जीनस। ये होता है ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर, लेकिन ये मोस्टली इन प्रैक्टिस हमारे नहीं है, न ही इनके बारे में हमें बहुत डिटेल में जानना है। इन्हीं से रिलेटेड एक और वर्ड है, वो वर्ड कहीं कहीं पे हमें देखने को मिलता है। तो इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो वो वर्ड है टाटोनिम्स। कौन सा वर्ड है? टाटोनिम्स। इस टाटोनिम्स का मतलब क्या होता है? ये पहली बात कि एनिमल्स के नेमिंग में आपको मिलेगा। प्लांट के नेमिंग में टाटोनिम्स जैसा कोई चीज होता ही नहीं है, और ये एक्सेप्टेड ही नहीं है। प्लांट के नेमिंग में ये सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्टेड है। एनिमल्स के नेमिंग में तो फिर देखिए कि क्या होता है ये, क्यों हम टाटोनिम्स की बात करते हैं एनिमल के नेमिंग में? तो बहुत सिंपल सी चीज है, देखा जाए उसको भी। हर चीज को आप नोट डाउन करिए, अपना एक खुद से नोट्स बनाइए, किसी और के नोट्स पे रिलाई मत करिए। चीजों को पढ़िए, समझिए, लेक्चर से पढ़िए, बुक से पढ़िए, बट नोट्स आपका खुद का होना चाहिए। जिस दिन अपना खुद का नोट्स आप बनाना सीख गए, समझ लीजिए कि आप पढ़ना भी सीख गए। अदरवाइज एग्जाम आएगा तो मंदिर की घंटी बजाएंगे आप लोग, हे भगवान पास करा दीजिए, है ना सर? एग्जाम आएगा तो मंदिर की घंटी बजाएंगे और खुद सोए हैं भगवान को जगाएंगे। तो ठीक है, ऐसी काम मत करिए, ऐसा काम मत करिए। आप लोग चीजों को नोट डाउन करते रहिए। तो हम बात कर रहे थे टॉटोनिम्स का। तो टॉटोनिम्स का मीन्स क्या होता है, चलिए ये भी देख लेते हैं।
तो टॉटोनिम्स कोई बहुत बड़ा वर्ड नहीं है। एक्चुअल में टॉटोनिम्स में क्या होता है कि जीनस और स्पीसीज दोनों सेम वर्ड से इंडिकेट किए जाते हैं। जैसे गोरिल्ला गोरिल्ला, गोरिल्ला गोरिल्ला, गोरिल्ला गोरिल्ला। देखिए इसमें जीनस भी आपका गोरिल्ला ही है और स्पेसिफिक एपिथेट भी क्या है, गोरिल्ला ही। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल, नाजा नाजा, नाजा नाजा। इसमें भी जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट दोनों ही सेम है। ये किसका नाम है, तो ये तो आपको पता ही चल गया होगा, गोरिल्ला का नाम है। ये ब्लैक कोबरा का नाम है। नेक्स्ट, रैटस रैटस, रैटस रैटस। तो इनमें देखिए आपको जीनस और स्पीसीज दोनों ही सेम वर्ड से इंडिकेट किए जा रहे हैं, इस वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, टार्टोनिम्स। और ये सिर्फ एनिमल्स के केस में देखा जाता है, प्लांट के केस में आपको टॉटोनिम्स नहीं मिलेगा, क्योंकि प्लांट के केस में टॉटोनिम्स को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। ठीक है, बायोलॉजिकल यूनियंस के थ्रू उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, एक्सेप्टेंस नहीं मिली है। तो ये तो तरीके थे हमारे नॉमेनक्लेचर के कि किस तरीके से नेमिंग की जाती है ऑर्गेनिजम्स की, और आई थिंक आपको आइडिया लग गया होगा। हाँ, आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि स्पेसिफिक एपिथेट क्या होता है, जीनस क्या होता है, कोई बात नहीं, आगे हम इसी की बात करेंगे। लेकिन इस प्रिंसिपल के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म की नेमिंग कैसे की जाएगी, उसके लिए एक कोड डिसाइड किया गया कि एनिमल्स का नाम कैसे पड़ेगा, प्लांट का नाम कैसे पड़ेगा, बैक्टीरिया का नाम कैसे पड़ेगा, या अदर चीजों का नाम कैसे पड़ेगा। तो सब अंडर कोडिफिकेशंस कंसीडर किए जाते हैं। और वो कोड क्या है, तो एक बार उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। आईसीबीएन, आईसीबीएन ICZN, बाकी सब भले मत याद रखिएगा, इन दोनों को याद रखिएगा। आईसीबीएन का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल, सॉरी, बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। फिर बैक्टीरिया के भी आगे नेमिंग की बात की जाएगी, तो उसका नेमिंग कैसे किया जाता है। ICNB, ICNB इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। इसी तरह से ICNP, ICNP
एन पी, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ कुछ गलत हुआ है यहां पे, INCP, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटिंग प्लांट, कल्टीवेटिंग प्लांट। तो मोस्टली सब तो नहीं पूछता है आपसे, इसी तरह से वायरस का भी नाम कैसे पड़ता है तो उसके लिए भी कोडिफिकेशन किया गया है, हर एक चीज के लिए कोडिफिकेशन है, सबको नहीं जानना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये तीनों है, ICBN, ICZN, ICNB। ICZN आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें आप फंसोगे भी नहीं। बेसिकली फंसते हैं लोग ICBN में और ICNB में। अभी हमें भले पता है कि यहां पे बी का मतलब बॉटेनिकल है, लेकिन इसी चीज को वो हमें कंफ्यूज कर देगा बायोलॉजिकल लिख के, या फिर यहीं पे बैक्टीरिया वर्ड यूज कर लेगा। तो इस तरीके से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर बार बार रिवाइज किए हैं तो हमें क्लियरिटी रहेगी, नहीं रिवाइज किए हैं तो हम सोचने लगेंगे, मोस्टली हमारे दिमाग में आ जाता है कि नहीं यहां पे बी का मतलब क्या है, बायोलॉजिकल है, जबकि ये क्या है, गलत है। उसी तरह से इस बी के साथ भी लोग खेल जाते हैं, यहां पर भी बैक्टीरिया की जगह या बायोलॉजिकल कर देंगे या बोटानिकल कर देंगे। तो थोड़ा क्लियरेंस चाहिए, और क्लियरेंस के लिए रिवीजन चाहिए, वो आपको करना ही होगा, क्योंकि बायो में बिना रिवीजन के आप चीजों को लॉन्ग टाइम तक मेमोराइज नहीं रख